गुड मॉर्निंग सभी को। सीजीपीएससी अधीक्षक की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं सब जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे और बताएंगे कि वीडियो ऑडियो सब क्लियर है, तो जल्दी से जुड़ जाएंगे ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे। तो कल की क्लास में हमने क्या देखा था, जो हमारा टॉपिक चल रहा था सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। तो उसके अंतर्गत जो हमने 6 प्रकार की सेवाओं को पढ़ा था, तो उसमें क्या है, हमने गुड मॉर्निंग चंद्रिका जी आपको। तो उसमें क्या है, हमने 6 प्रकार की सेवाओं में से जो पूरक पोषण आहार की जो सेवा है उसको हमने कल स्टार्ट किया था। पूरक पोषण आहार की सेवा जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, तो उसको हमने कल यहाँ पर स्टार्ट कर लिया था। तो उसके अंतर्गत हमने जो है टेक होम राशन जो है उसको देखा था। तो उसमें क्या है, विभिन्न जो आयु वर्ग के जो हितग्राही हैं और उनको जो है कितना भोजन प्रदान किया जाता है, वो सब चीज़ों को कल हमने डिस्कस किया था। टेक होम राशन के अंतर्गत जो पूरक पोषण आहार के अंतर्गत जो टेक होम राशन है, उसके अंतर्गत जो विभिन्न आयु वर्गों के जो हितग्राही हैं या लाभार्थी हैं उनको कितना ग्राम भोजन दिया जाता है पूरक पोषण आहार के अंतर्गत, तो उसको हमने कल डिस्कस किया था। और कुछ डेटा वगैरह भी हमने देखा था, कितने लाभान्वित हितग्राही अभी तक हैं पिछले वित्तीय वर्ष, और पिछले वित्तीय वर्ष में कितने लाभान्वित हितग्राही यहाँ पर रहे हैं, और क्या है इस वित्तीय वर्ष में, चालू वित्तीय वर्ष में कितना बजट सरकार के द्वारा किया गया है, कितनी राशि सरकार के द्वारा बजट में रखी गई है। क्लियर है, यहाँ तक हमने देख लिया था। तो आज की क्लास में हम जो देखेंगे इसी के अंतर्गत जो है पूरक पोषण आहार के अंतर्गत जो टेक होम राशन को देखा, उसके बाद और क्या दिया जाता है यहाँ पर, जो हितग्राही हैं उनको गर्म भोजन भी दिया जाता है। ठीक है, गर्म भोजन एवं नाश्ते की व्यवस्था भी यहाँ पर दी जाती है पूरक पोषण आहार के अंतर्गत। ठीक है, नाश्ता एवं गर्म भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, नाश्ता एवं गर्म भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर पूरक पोषण आहार के अंतर्गत यहाँ पर की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर जो है 3 से 6 वर्ष आयु के जो मध्यम बच्चे हैं या फिर जो कुपोषित बच्चे हैं या सामान्य बच्चे हैं, सामान्य मध्यम या गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, उनको गर्म पके हुए भोजन के साथ क्या है, गर्म पके हुए भोजन के साथ क्या है, नाश्ता भी यहाँ पर दिया जाता है। जो सामान्य बच्चे हैं या फिर जो मध्यम बच्चे हैं या फिर जो गंभीर बच्चे हैं, गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, उनको गर्म पके हुए भोजन के साथ यहाँ पर नाश्ते की भी व्यवस्था यहाँ पर रहती है, उनको नाश्ता भी यहाँ पर दिया जाता है। अब भोजन में क्या क्या दिया जाता है, भोजन में क्या है, उनको जैसे रोटी चावल ये सब तो दिया ही जाता है, रोटी चावल हो गया, और जैसे कि मिक्स दाल ये सब भी उनको उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, और सब्जी भी यहाँ पर उपलब्ध उनको कराई जाती है, यहाँ पे सब्जी। तो यहाँ पर क्या है, क्या क्या दिए, क्या क्या कितने वर्ष से कितने तक के बच्चों को दिया जाता है, 3 वर्ष से 3 वर्ष से 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की
आयु के सामान्य सामान्य मध्यम या गंभीर कुपोषित बच्चों को क्या दिया जाता है? गर्म भोजन के साथ साथ जो है नाश्ते की भी सुविधा, नाश्ता भी दिया जाता है। ठीक है, कुपोषित बच्चों को पके हुए गर्म भोजन के साथ नाश्ता भी दिया जाता है। ठीक है, सामान्य, मध्यम या गंभीर कुपोषित बच्चों को पके हुए गर्म भोजन के साथ क्या है, आपका नाश्ता भी यहाँ पर दिया जाता है। तो भोजन में क्या क्या दिया जाता है इसमें? ठीक है, भोजन में क्या क्या दिया जाता है? आंगनबाड़ी केंद्रों में यह सुविधा दी जाती है ना। पूरक पोषण आहार व्यवस्था, आहार की जो सेवा है उसके अंतर्गत क्या है, आंगनबाड़ी केंद्रों में ये सुविधा बच्चों को यहाँ पर दी जाती है। और भोजन में क्या क्या दिया जाता है आपका? भोजन के अंतर्गत आपका रोटी हो गया, चावल हो गया, ठीक है, मिक्स दाल हो गया, मिक्स दाल एवं सब्जी दिया जाता है। ठीक है, भोजन के अंतर्गत क्या क्या दिया जाता है? रोटी, चावल, मिक्स दाल एवं सब्जी यहाँ पर दिया जाता है। भोजन, गर्म पके हुए भोजन के अंतर्गत आपका ये सारी चीज़ें आपको आंगनबाड़ी केंद्रों में यहाँ पर दी जा रही है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक, और नाश्ते में आपका क्या दिया जा रहा है यहाँ पे? नाश्ते में अगर देखेंगे तो नाश्ते में आपका नाश्ते में आपका 3 दिवस तक रेडी टू ईट फूड का हलवा दिया जाता है। रेडी टू ईट फूड का हलवा तथा बाकी जो 3 दिवस है, बाकी 3 दिवस में क्या है, पोहा दिया जाता है। पोहा यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपका भोजन के अंतर्गत और नाश्ते के अंतर्गत ये सारी चीज़ें अभी आंगनबाड़ी केंद्रों में यहाँ पर सामान्य या मध्यम या गंभीर कुपोषित बच्चों को
यहाँ पर पूरक पोषण आहार के अंतर्गत ये सारी चीज़ें अभी दी जा रही हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? इसके अलावा क्या है आपका जो है 3 से 6 वर्ष तक के जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष के जो आपके तीन से 6 वर्ष के वर्ष तक के गंभीर कुपोषित ठीक है, 3 से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चे जो हैं, जो गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार हो चुके हैं, है ना, जिनको क्या है शुरुआत में क्या है संतुलित आहार या पोषण युक्त आहार न मिलने के कारण वो क्या है शुरुआती अवस्था में ही क्या है गंभीर कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। तो वे क्या है गंभीर कुपोषित बच्चों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे क्या है गंभीर कुपोषित बच्चों की श्रेणी में आएंगे। तो 3 से 6 वर्ष तक के जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, जिनको गर्म भोजन के अतिरिक्त गर्म भोजन तो दिया ही जा रहा है, गर्म भोजन के अतिरिक्त ठीक है रेडी टू ईट मतलब जो उपभोग के लिए सीधा तैयार वस्तु है। रेडी टू ईट का मतलब होता है जो उपभोग के लिए सीधा तैयार है, जिसे हम सीधा खा सकते हैं। रेडी टू ईट है मतलब जो उपभोग के लिए तैयार है। रेडी टू ईट ठीक है, रेडी टू ईट 65 ग्राम प्रतिदिन के मान से 65 ग्राम प्रतिदिन के मान से 65 ग्राम प्रतिदिन के मान से क्या है 6 दिवस हेतु 6 दिवस के मान से 6 दिवस हेतु 6 दिनों तक मतलब ना 6 दिनों तक क्या दिया जाता है एक पैकेट दिया जाता है। ठीक है, 6 दिवस हेतु 390 ग्राम का एक पैकेट दिया जाता है। 90 ग्राम का एक पैकेट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक मतलब जो 3 से 6 वर्ष तक के जो गंभीर कुपोषित जो बच्चे हैं, है ना, गंभीर कुपोषित जो बच्चे हैं आपके, जिनको गर्म भोजन के अतिरिक्त क्या है रेडी टू ईट 65 ग्राम प्रतिदिन के मान से मतलब 65 ग्राम प्रतिदिन मतलब हर दिन। ठीक है, हर 6 दिन तक मतलब ना 65 ग्राम प्रतिदिन मतलब हर 6 दिनों तक मतलब प्रत्येक दिन कितना मतलब 65 ग्राम। तो वैसे ही करके 6 दिनों तक उनको 65 ग्राम करके उनको क्या है
390 ग्राम का एक पैकेट दिया जाता है। 65 गुना 6 करोगे तो 390 ही आएगा। तो 65 ग्राम का क्या है, प्रतिदिन के मान से 3 दिवस 6 दिवस हेतु 390 ग्राम का एक पैकेट उनको दिया जाता है, क्योंकि ये गंभीर कुपोषित बच्चों की श्रेणी में आते हैं। गंभीर कुपोषित बच्चों की श्रेणी में ये आते हैं, इसीलिए इनको क्या है, अतिरिक्त यहाँ पर 390 ग्राम का पैकेट यहाँ पर इनको दिया जा रहा है, क्योंकि गंभीर कुपोषित बच्चों की श्रेणी में है। तो इन पर क्या है, विशेष ध्यान देते हुए जो मापदंड के अनुसार इनको अतिरिक्त जो है 390 ग्राम का पैकेट यहाँ पर पूरक पोषण आहार के अंतर्गत यहाँ पर इनको दिया जाता है। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये हमारा हो गया नाश्ता एवं भोजन में क्या क्या सुविधा यहाँ पर दी जाती है, उसको हमने यहाँ पर देखा है। पूरा भोजन दिया जाता है, उसके बाद नाश्ता दिया जाता है, और उसके बाद आपका क्या है, गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए क्या है, अतिरिक्त मतलब विशेष ध्यान देते हुए प्रतिदिन 65 ग्राम के हिसाब से 390 ग्राम का एक पैकेट यहाँ पर दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर यहाँ तक? अब जो ये जो भोजन और जो ये नाश्ता दिया जा रहा है, तो इसके जो हितग्राही कितने हैं उसका एक डेटा देख लेते हैं। जैसे हमने कल टेक होम राशन के अंतर्गत जो डेटा देखा था, टेक होम राशन के अंतर्गत जो हमने कल जो डेटा हमने जो डिस्कस किया था कि इस पिछले वित्तीय वर्ष में इतने लोग लाभान्वित हुए हैं और इस वित्तीय वर्ष में कितना बजट का प्रावधान किया गया है। तो उसी तरीके से जो भोजन और नाश्ते की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो हमारे लाभान्वित हैं, हितग्राही हैं, वो कितने हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो लाभान्वित हितग्राही यहाँ पर देख लेते हैं जो नाश्ते और भोजन के अंतर्गत जो है। लाभान्वित हितग्राही, इसका जो डेटा है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2024-25 की स्थिति में दो 2024-25 वित्तीय वर्ष के बारे में हम जानेंगे ना, क्योंकि अभी जो चल रहा है हमारा जो 25-26 वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है, तो उसके बारे में जो डेटा है हमको अगले साल निकल के आएगा। और जो 24-25 वाला डेटा है वो क्या है, हमारा 24-25 वाला जो वित्तीय वर्ष है वो हमारा 31 मार्च 2025 को हमारा समाप्त हो गया। 1 अप्रैल 2023 से वो चालू हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से चालू हुआ था और जो है 31 मार्च 2025 को वह समाप्त हो गया। तो इसलिए क्या है, वो कंप्लीट हो चुका ये वाला वित्तीय वर्ष, पिछला वित्तीय वर्ष। तो उसका डेटा हमारे पास है। और जो अभी जो वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसका डेटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि वह वित्तीय वर्ष तो अभी चालू है। तो उसका जो डेटा है या जो उसके जो आंकड़े हैं वो आपको अगले वर्ष उस जारी होंगे। ठीक है, उसके जो आंकड़े जो रहते हैं वो अगले वर्ष जारी होते हैं। तो हमको जो पिछला वित्तीय वर्ष है 24-25 उसके बारे में जो आंकड़ा है उसी को हमको यहाँ पर जानना है। एग्ज़ाम में अगर पूछा भी जाएगा तो आपका क्या है, जो पिछला वित्तीय वर्ष है उससे संबंधित पूछा ही जाएगा, उससे संबंधित ही आपका पूछा जाएगा, ना तो उससे पीछे का पूछेगा ना तो उससे आगे का पूछेगा, क्योंकि आगे का तो डेटा आपका है ही नहीं।
इस वित्तीय वर्ष का डेटा तो आपका बाद में निकल के आएगा। जो बजट में जो सरकार जो बजट घोषणा करती है उसमें क्या है, जो आर्थिक सर्वेक्षण जो लाती है तो उसमें सब डेटा आंकड़े सब दिए जाते हैं। तो उसके घोषणा क्या है बाद में करेगी, अगले साल सरकार घोषणा करेगी। तो उसमें क्या है 2025-26 के वित्तीय वर्ष के आपके आंकड़े होंगे। और अभी क्या है हमारे पास जो है 24-25 जो वित्तीय वर्ष जो ख़त्म हो चुका है उसके आंकड़े हमारे पास हैं, क्योंकि उसके जो सरकार जो बजट घोषणा करती है उसमें क्या है उसके आंकड़े यहाँ पे जारी करती है पिछले वित्तीय वर्षों के। तो 24-25 के जो वित्तीय वर्ष है उसके आंकड़े हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है। तो एग्ज़ाम में जो है आपका जो पिछले वित्तीय वर्ष है 24-25 उसी के बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेटा वाला अगर आंकड़े वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपके जो पिछला जो वित्तीय वर्ष है 24-25 उससे ही आपका क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। उससे आगे का जो है उससे पूछेगा नहीं, ना तो उससे पीछे के जो है डेटा आंकड़े जो है उसको भी नहीं पूछेगा। जो आपका कंप्लीट हो चुका वित्तीय वर्ष है उसी से यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनेगा। तो उसी के आंकड़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर की स्थिति में क्या है। 6 माह से 3 वर्ष 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे जो हैं 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनमें संख्या कितनी है 10,89,000। 10,89,000 को लाभान्वित किया जा रहा है। ठीक है, मतलब 6 माह से 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है 10,89,000 जो क्या है इस योजना से क्या है लाभ ले रहे हैं या जिनको लाभ पहुंच रहा है। वैसे बच्चों की संख्या है 10,89,000। ठीक है, जो 6 माह से 3 वर्ष आयु वर्ग के बीच आते हैं। ठीक, और 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के जो बच्चे कितने हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष तक बच्चे कितने हैं यहाँ पे, उनकी संख्या कितनी है यहाँ पर 9,11,000। इनकी जो संख्या है आपकी 9,11,000। इनकी जो संख्या मतलब 9,11,000 जो बच्चे हैं जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के की आयु के बीच आते हैं, उनमें 9,11,000 बच्चे जो है इस योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर उनको इस योजना का लाभ पहुंच रहा है। 6 माह से 3 वर्ष देखा, 3 वर्ष से 6 माह तक हमने देखा। उसके बाद गर्भवती महिलाएं कितनी है जिनको लाभ मिल रहा है। गर्भवती महिलाएं गर्भवती महिलाएं कितनी है यहाँ पर जिनको इस योजना से लाभ मिल रहा है, तो वो कितनी हमारी 2,07,000। 2,07,000। और शिशुवती महिलाएं कितनी है शिशुवती महिलाएं कितनी है यहाँ पर 1,00,00
1,67,000। ठीक है, 1,67,000। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? 1,67,000 शिशु वहित महिलाओं की संख्या कितनी है? 1,67,000। और गर्भवती महिलाएं कितनी है? 2,07,000, जिनको क्या है इस योजना का लाभ मिल रहा है या फिर इस योजना की सुविधा ये महिलाएं ले रही हैं। और वही 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे कितने हैं आपके? 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं आपके, वो है आपके 9,11,000। आपके जो हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं इस योजना से। और 6 माह से 3 वर्ष तक के कितने बच्चे हैं आपके? 6 माह से 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं आपके, उनकी संख्या है 10,89,000। तो क्लियर है यहाँ तक जो लाभान्वित हितग्राही जो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, भोजन और नाश्ता का जो सुविधा है उसके अंतर्गत जो लाभान्वित कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उनका जो आंकड़े हैं उसको हमने 2024-25 की वित्तीय वर्ष की स्थिति में यहाँ पर हमने देखा है। 2024-25 की वित्तीय वर्ष की स्थिति में यहाँ पर उन आंकड़ों को यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? चीज़ें जो यहाँ तक अभी तक समझाई गई हैं वो सब क्लियर है। एग्जाम में आपका डेटा से भी क्वेश्चन आ सकता है ना, आंकड़ों से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो डेली थोड़ा आपको रिवाइज करते जाना है इसको। डेली याद नहीं करना है, मतलब ऐसे देखते जाना है, ऐसी आंखों के सामने से गुजारना है। मतलब नोट्स बना रहे होगे तो जो लिखे हुए रहोगे उसको क्या है डेली आंखों के सामने से मतलब 10-15 मिनट ऐसे देखते जाना है, जिससे आपके वो है आपके दिमाग में अच्छे से वो चीज़ें बैठ पाए। जिससे क्या एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आएगा, मान लो आंकड़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका वहाँ पे तुरंत वहाँ पर क्लिक करेगा। बार बार अगर रिवाइज किए हुए रहोगे तो वो चीज़ें क्या है आपके तुरंत वहाँ पर क्लिक करेगी। तो जिससे आपके जो है आंसर क्वेश्चन के जो है सही होने की जो संभावना है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए यह बेहतर होगा। जो नोट्स बना रहे हो उसको रिवाइज भी आपको करते हुए जाना है, चाहे कोई भी भाग का हो, चाहे अधिनियम का हो, चाहे जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ भाग 2 बाल कल्याण एवं विकास जो हो, ठीक है, चाहे छत्तीसगढ़ का भाग हो, ठीक है, चाहे जो आगे जो और भी क्लास चालू होगी अधीक्षक की, तो उससे रिलेटेड जितना भी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको क्या है डेली के डेली आपको जितना भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसको उसी दिन आपको रिवाइज कर देना है। जिससे क्या है वो चीज़ें आपकी क्लास में पढ़ने के बाद अगर आप रिवाइज करेंगे तो वो आपके दिमाग में क्या है अच्छे से बैठ जाती हैं वो चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में अगर और पढ़ेंगे तो वो फिर और जितनी बार आप रिवाइज करते जाएंगे तो और अच्छे से आपकी बैठते जाएगी। तो जब एग्ज़ाम का टाइम जैसे अब आएगा नज़दीक तो उस टाइम क्या है आसानी से आप रिवीजन यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक, क्लियर है सभी को? तो ये हो गया हमारा पूरक पोषण आहार की व्यवस्था। अब जो पूरक पोषण जो आहार की जो व्यवस्था है हमारे जो राज्य में, वो क्या है किशोरी जो बालिकाएं हैं, जो किशोरी बालिकाएं हैं 14 से 18 वर्ष तक की आयु की जो बालिकाएं जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है किशोरी बालिकाओं की श्रेणी में रखा जाता है। तो 14 से 18 वर्ष तक की जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको क्या है पूरक पोषण आहार की
सुविधा उनको भी उपलब्ध कराई जा रही है। केवल जो हमारे जो राज्य के अंतर्गत जो जितने भी जिले हैं, जैसे टोटल 33 जिले हैं, उसमें से जो हमारे 10 जिले जो हैं वो आकांक्षी जिलों की श्रेणी में रखे गए हैं। आकांक्षी जिलों की श्रेणी में यहाँ पर रखे गए हैं। जो बहुत पिछड़े जिले हैं उनको आकांक्षी जिलों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, जिनका विकास क्या है उस स्तर तक नहीं हो पाया है, या अभी विकास की प्रक्रिया अभी लगातार चल रही है, तो ऐसे जिलों को क्या है आकांक्षी जिलों की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऐसे जिले हमारे कितने हैं? 10 जिलों को आकांक्षी जिलों की श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है। तो इन 10 जिलों में क्या है, जो किशोरी बालिकाएं जो है वो 14 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं को किशोरी बालिकाएं कहा जाता है। तो उनको क्या है पूरक पोषण आहार की सुविधा जो है उनको भी प्रदान की जा रही है, केवल जो है इन 10 आकांक्षी जिलों में ही। इन 10 आकांक्षी जिलों में ही उनको पूरक पोषण आहार की जो है सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। तो उस चीज को यहाँ पर देख लेते हैं। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना। ठीक, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना। तो किशोरी बालिकाओं के लिए क्या है योजना अंतर्गत क्या है आपका जो है किशोरी बालिकाओं के लिए क्या है आपका, जैसे कि इस योजना के अंतर्गत किशोरी ठीक है, इस योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं, ठीक है, इस योजना अंतर्गत 10 आकांक्षी जिलों में ना, यहाँ पे क्या आएगा, केवल 10 आकांक्षी जिलों में, केवल 10 आकांक्षी जिलों में क्या है 14 वर्ष से 18 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं ठीक है, इस योजना अंतर्गत केवल 10 आकांक्षी जिलों में, राज्य के 10 आकांक्षी जिले हैं उनमें 14 वर्ष से 18 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार दिया जा रहा है।
ठीक है। जो किशोरी बालिकाएं हैं, जो 14 से 18 वर्ष तक की जो बालिकाएं जो होती हैं, उनको हम किशोरी बालिकाओं की श्रेणी में यहाँ पर रखते हैं। तो केवल 10 आकांक्षी जिलों में क्या है, उनको पूरक पोषण आहार की जो है सुविधा यहाँ पर दी जा रही है, केवल 10 आकांक्षी जिलों में। तो इसमें क्या है, जो किशोरी बालिकाएं जो है, जो शाला मतलब जो स्कूल जा रही हैं, मतलब जो शाला में रेगुलर क्या है, लगातार शाला में अध्ययन करने हेतु जा रही है, या फिर ऐसी बालिकाएं भी हैं जो शाला का त्याग कर चुकी है, मतलब स्कूल छोड़ चुकी हैं। दो प्रकार की बालिकाएं हैं इसमें। एक वह बालिकाएं जो क्या है, स्कूल में रेगुलर जा रही हैं, ठीक है, अध्ययन के लिए, और दूसरी श्रेणी में वो आएंगी जो क्या है, स्कूल का त्याग कर चुकी हैं, है ना, स्कूल छोड़ चुकी हैं। तो दोनों बालिकाओं को, दोनों श्रेणी की बालिकाओं को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पूरक पोषण आहार की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। तो किशोरी बालिकाओं के अंतर्गत आपका क्या है, शाला जाने वाली व शाला त्याग करने वाली, मतलब स्कूल छोड़ने वाली और स्कूल जाने वाली, ठीक है। तो शाला जाने वाली व शाला त्याग करने वाली बालिकाओं को, किशोरी बालिकाओं को, ठीक है, किशोरी बालिकाओं को क्या है, 150 ग्राम प्रतिदिन, 150 ग्राम प्रतिदिन 6 दिवस हेतु ग्राम प्रतिदिन 6 दिवस हेतु रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो शाला जाने वाली और जो शाला का त्याग कर चुकी है किशोरी बालिकाओं को क्या है, 150 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से, मतलब सप्ताह में 6 दिन, 6 दिवस हेतु लिखा है यहाँ पे। तो सप्ताह में 6 दिनों तक क्या है, 150 ग्राम के मान से, मतलब हर दिन 150 ग्राम प्रतिदिन रेडी टू ईट फूड प्रदान यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे वो स्कूल जा रही हूँ या स्कूल का त्याग कर चुकी हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर लिख लेंगे, घर ले जाने हेतु, ठीक है, घर ले जाने हेतु घर ले जा सकती है, ठीक है। घर ले जाने के लिए उनको क्या है, 150 ग्राम प्रतिदिन 6 दिनों के लिए, सप्ताह में 6 दिनों तक रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है घर ले जाने
के लिए, चाहे किशोरी बालिकाएं जो है स्कूल में लगातार जा रही हों या फिर जो अपना स्कूल छोड़ चुकी हों, तो दोनों प्रकार की श्रेणी की किशोरी बालिकाएं इसके अंतर्गत आएंगी। और यह केवल 10 आकांक्षी जिलों की किशोरी बालिकाओं को ही यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इसमें जो है हमारे जो 10 आकांक्षी जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, उसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि किन किन जिलों में यह जो योजना है वह संचालित की जा रही है। तो हमारे 10 आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं एक बार। दस आकांक्षी जिले, तो इसके अंतर्गत जो 10 आकांक्षी जिले जिनको पिछड़े जिले भी कहा जाता है, ठीक है, जो विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़े हैं, उन्हीं को आकांक्षी जिलों की श्रेणी में यहाँ पर रखा जाता है। तो इनमें कौन कौन से हैं हमारे जो है, जैसे कि हमारे बस्तर जिला हो गया, ठीक है, दंतेवाड़ा हो गया, ठीक है, बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, सुकमा हो गया, सुकमा जिला, कोंडा गांव हो गया, ठीक है, सुकमा कोंडा गांव, बीजापुर हो गया आपका, बीजापुर, ठीक है, बीजापुर, ठीक, नारायणपुर हो गया, कांकेर हो गया, नारायणपुर कांकेर हो गया, महासमुंद हो गया, कोरबा हो गया आपका, उसके बाद आपका है मानपुर मोहला, मानपुर मोहला, अंबागढ़ चौकी, ठीक है। तो 10 आकांक्षी जिलों में इन जिलों में इन जिलों में लागू है, ठीक है। तो किशोरी बालिकाओं के लिए जो यह जो योजना है वह हमारे जो 10 आकांक्षी जिले हैं, बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, सुकमा हो गया, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, महासमुंद, कोरबा, मानपुर मोहला, अंबागढ़ चौकी, इन जिलों में यहाँ पर लागू है। इन 10 आकांक्षी जिलों में यहाँ पर ये जो योजना है वह लागू है। तो मुख्य रूप से जो ये जिले हैं वे मुख्य रूप से कौन से जिले हैं, जो अति पिछड़े जिले हैं या फिर जो नक्सलवाद से जो प्रभावित जिले हैं, नक्सलवाद से जो प्रभावित जिले हैं, जैसे सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया, नारायणपुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया। तो क्या है, ये नक्सलवाद से जो प्रभावित जिले हैं या फिर जो पिछड़े व अति पिछड़े जिले हैं उनको क्या है 10 आकांक्षी जिलों की श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है। तो इन जिलों में ही क्या है यह योजना चलाई जा रही है किशोरी बालिकाओं के लिए। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी को?
इसके अंतर्गत जो ये योजना चलाई जा रही है, तो इसमें कितने लाभान्वित हितग्राही हैं उसको देख लेते हैं। यह जो योजना जो चलाई जा रही है किशोरी बालिकाओं के लिए, तो इसके अंतर्गत कितनी किशोरी बालिकाएं जो है इससे लाभ ले रही हैं या फिर उनको लाभ पहुंच रहा है, उसको देख लेते हैं एक बार। जो इस योजना के जो लाभान्वित हितग्राही हैं उनको भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। लाभान्वित हितग्राही, ठीक। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकता है कि जो किशोरी बालिकाएं जो योजना है उनको पूरक पोषण आहार की जो व्यवस्था है वह कितने आकांक्षी जिलों में यहाँ पर लागू की गई है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपसे। तो वहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है आपका 10 आकांक्षी जिलों में यहाँ पर लागू की गई है, ठीक है। 10 आकांक्षी जिलों में, या फिर 4 ऑप्शन रहेंगे तो 3 ऑप्शन इनमें से रहेगा, इन जिलों में से रहेगा, एक ऑप्शन कोई और दे देगा। तो ऐसा पूछ देगा कि इनमें से किन जिलों में यह योजना लागू नहीं की गई है। तो इन 10 जिलों को आपको याद रखना है ना, 10 जिलों को आपको याद रखना है, तभी आप जो है वहाँ ऑप्शन, अगर चारों ऑप्शन अगर जिलों का नाम लिख के दे दिया तो वहाँ पर आप पहचान पाएंगे, अगर इन 10 जिलों का नाम याद रहेगा तो। 10 आकांक्षी जिलों का नाम अगर आपको याद रहेगा तो वहाँ पर जो ऑप्शन में, मान लो चारों ऑप्शन में जिलों का नाम लिखकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एक क्वेश्चन को वहाँ, एक ऑप्शन को वहाँ पर पहचान पाएंगे, ठीक है, यहाँ तक। तो इसीलिए इन 10 जो आकांक्षी जिले हैं इनको आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो इसके जो लाभान्वित हितग्राही जो है, इनमें जो है कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं इसमें उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो 14 वर्ष से 18 वर्ष तक की ठीक है, 14 वर्ष से 18 वर्ष तक जो है 1,07,958 1,07,958 किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक। तो इसके अंतर्गत जो हमारे लाभान्वित जो जिनको इन योजना का क्या है लाभ मिल रहा है, जो 14 से 18 वर्ष तक की जो किशोरी बालिकाएं हैं उनकी संख्या कितनी है यहाँ पर जो है 1,07,958 1,07,958 किशोरी बालिकाओं को क्या है इस योजना का जो है लाभ यहाँ पर जो है दिया जा रहा है। तो ये हमारे जो है लाभान्वित हितग्राही हैं, ठीक है। जो ये आंकड़ा है 1,07,958 और 10 आकांक्षी जिलों में यह योजना चलाई जा रही है। पूरक पोषण आहार की जो योजना है किशोरी बालिकाओं के लिए 10 आकांक्षी जिलों में यहाँ पर चलाई जा रही है। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को?
ऑनलाइन में क्लियर है? जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं क्लास, उनको क्लियर है यहाँ तक? अभी तक जो जितना यहाँ पे अभी डिस्कस किया गया है वो क्लियर यहाँ तक? ठीक। उसके बाद फिर हम अगला देखते हैं हमारा सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण आंगनबाड़ी एवं पोषण पोषण अभियान। ठीक है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 पोषण अभियान। पोषण अभियान तो इसका जो प्रारंभ जो किया गया था 2018 में इसका प्रारंभ किया गया था। 2018 में इसका प्रारंभ यहाँ पर किया गया था। तो इसका जो उद्देश्य क्या था पोषण अभियान का? इसका जो उद्देश्य था, जो मेल न्यूट्रिशन है या फिर जो कुपोषण का जो स्तर है राज्य में, उसमें क्या है, आपको कमी लाना। उसमें कमी लाने के उद्देश्य से ही यह जो है पोषण अभियान को जो है चालू किया गया था 2018 में। ठीक है, 2018 में क्या है, इसे चालू किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पर? ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है यहाँ पर, जो है राज्य में क्या है, राज्य में कुपोषण के स्तर में कमी लाने हेतु, राज्य में कुपोषण के स्तर में कमी लाने हेतु एक वृहद अभियान के रूप में, एक वृहद अभियान के रूप में एक वृहद अभियान के रूप में राज्य के सभी जिलों में राज्य के सभी जिलों में क्या है, इसे पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया। सभी जिलों में पोषण अभियान का शुभारंभ यहाँ पर किया गया। सभी जिलों में पोषण अभियान का
किया गया। ठीक है। तो सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 पोषण अभियान जो राज्य के स्तर पर, ठीक है, राज्य के स्तर पर जो है इसका जो प्रारंभ है राज्य में ना, केवल राज्य का देख रहे हैं हम, इसमें केवल राज्य के लिए इसको देख रहे हैं। तो राज्य में क्या है, इसका प्रारंभ जो है आपका 2018 में यहाँ पर किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, राज्य में जो मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण है उसके स्तर में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो कमी लाना मुख्य उद्देश्य था। तो इस उद्देश्य हेतु क्या था आपका, जो एक वृहद अभियान के रूप में राज्य के जो सभी जो जिले हैं, राज्य के जो सभी जिले हैं उनमें पोषण अभियान का यहाँ पर शुभारंभ यहाँ पर किया गया था। सभी जिलों में इस पोषण अभियान का शुभारंभ यहाँ पर किया गया था। ठीक है, 2018 में। और इसका जो है 2018 में क्या है शुभारंभ किया गया था। तो इसका वर्तमान स्वरूप क्या है फिर अभी, इसका वर्तमान स्वरूप क्या है इसका, तो 1 अगस्त 2022 को क्या है, 1 अगस्त 1 अगस्त क्या है 2022 को भारत सरकार द्वारा क्या है 1 अगस्त 2022 को पोषण अभियान को, जो पोषण अभियान जो था राज्य के स्तर पर चल रहा था, पोषण अभियान को क्या है नवीन स्वरूप, नवीन या वर्तमान स्वरूप, नवीन भी बोल सकते हैं फिर वर्तमान स्वरूप भी बोल सकते हैं, नवीन स्वरूप सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में लागू किया गया है। ठीक है, तो जो पोषण अभियान जो था हमारा उसको क्या है 1 अगस्त 2022 को भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान को नवीन स्वरूप सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में यहाँ पर लागू किया गया है। जो 2018 में पोषण अभियान के नाम से था उसको बदल कर क्या है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 का नाम दे दिया गया है, जो इसका वर्तमान स्वरूप में भी इसका यही नाम है। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो आज की क्लास में हमने जो है क्या क्या डिस्कस किया है, यहाँ पर हमने पूरक पोषण आहार की व्यवस्था के अंतर्गत ये सब चीजें देखी। उसके बाद उसके लाभान्वित हितग्राहियों को देखा। उसके बाद हमने जो किशोरी बालिकाओं के लिए जो योजना है 10 आकांक्षी जिलों में
उसको यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो उनके लाभान्वित हितग्राही हैं उनको देखा, और कौन कौन से जिले हैं यहाँ पे 10 आकांक्षी जिले, उनको भी यहाँ पर देखा है। उसके बाद हमने क्या देखा, पोषण जो अभियान जो चालू किया गया था उसको भी यहाँ पर देखा, और उसका वर्तमान स्वरूप में जो क्या नाम है उसको पूरी तरीके से देखा। तो ठीक है, फिर अगला जो टॉपिक है फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं फिर, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में यहीं तक फिर। तो थैंक यू आप सभी को।